सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जो आप लोगों ने बनाया है, उसी चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज सोमवार 2 अगस्त आप सभी को जरा हटके में सादर जय जिनेंद्र के साथ आज गंगा किनारे से बात करेंगे आपसे। आज हम काशी के घाटों से बात करेंगे। वास्तव में यह काशी ही आज हमारे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन गई। इसके लिए कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह बात ठीक है। कितनी शांत गंगा है यहाँ पर, कितनी सरल स्वभाव से चलती है, पर आजकल गंगा ने यहाँ पर रौद्र रूप धारण कर रखा है। बहुत गुस्से में है गंगा यहाँ पर। आखिर क्यों है गंगा गुस्से में? यह पावन धरा है हमारी 4 तीर्थंकरों के जन्मस्थली है। श्रेयांसनाथ जी की, सबसे पहले सुपार्श्वनाथ जी की, चंदा प्रभु की और फिर पारस प्रभु की। इन 4 तीर्थंकरों के 15 कल्याणक यानी शिखर जी और अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा कल्याणकों वाली पावन धरा आजकल गंगा गुस्से में क्यों है? यही बनारस है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। बहुत विकास कार्य यहाँ अनवरत होते जा रहे हैं और होंगे भी क्यों नहीं। रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, काशी का अब ढंग बदल रहा है। यहाँ पर 15 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 1587 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और उससे आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं अपने रक्षा मंत्री जी की। राजनाथ जी जैन धर्म के बारे में, जैनों के प्रति क्या कहते हैं, एक झलक पहले वहां सुनते हैं। भारतीय संस्कृति का अनमोल रत्न यदि कोई है तो जैन धर्म है। लोग यह भी कह सकते हैं जैन धर्म मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है इस धरती पर, लेकिन मैं यह बात कह सकता हूं संख्या बहुत भले ही कम हो, लेकिन गुणवत्ता इस जैन धर्म के मानने वाले लोगों में है। इसलिए समाज में वो अपनी श्रेष्ठता को भी सिद्ध कर सकते हैं, अपने आचरण से सिद्ध कर सकते हैं, अपने व्यवहार से सिद्ध कर सकते हैं। और अब दृश्य देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होते हुए 1587 करोड़ की विकास योजनाओं से जीवन बदल रहा है लोगों का। यहाँ कहते हैं आपस की संस्कृति को सुधार हो रहा है, इतिहास को गौरवान्वित किया जा रहा है। उसी दृष्टि से 84 घाट जो यहाँ के हैं उन पर विभिन्न तरह के साइनेज लगाए गए, जिनका भी उद्घाटन इसी अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने किया। पर अफसोस ये है 84 घाटों के अंदर जैन समाज के अंदर जो घाट आते हैं, 3 घाट आते हैं, उनको एक सिरे से जैसे नकार कर रख दिया। याद आने लगती है ये वही पुरानी बात जब गिरनार रोपवे के अंदर उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने हमें 5वीं टोक से लाकर पहली टोक पर उतार दिया था। यानी 5वीं टोक को बुलाकर कह दिया पहली टोक के मंदिर। पहले जरा गिरनार रोपवे की बात सुन लेते हैं। अभी गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। यही कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री साथ बैठे हैं हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी। इन्होंने भी समय समय पर जैन समाज को जैसे नीचा दिखाने की क्यों कोशिश की, समझ के बाहर है। ये ट्वीट दिखा रहे हैं आपको, जब इन्होंने यहाँ पर आदिनाथ से पारसनाथ तक अधिकांश तीर्थंकर जन्मे हमारे गर्भ कल्याणक हुए हैं और कईयों के सबके तब कल्याणक भी हैं, पर फिर भी इन्होंने कहा कि यह धरा यहाँ तो यूपी जो है महावीर स्वामी जैनों के लिए जाना जाता है। यानी जिनका जन्म भी नहीं हुआ और मोक्ष भी यहाँ से नहीं। तो ऐसा क्यों है कि जैनों को बार बार ये नीचे दिखाने की क्या कोशिश की जाती है? एक बात बता दें, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति हाथ पर हाथ जैसे जोड़ते ना, ऐसे ही साथ साथ चलती रही हैं इस भारत देश में। अलग नहीं है, दोनों साथ साथ चलती हैं। लेकिन क्यों एक की लकीर को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे की लकीर को मिटाकर छोटा किया जा रहा है? बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर भी 84 घाटों पर इतिहास लिखा गया है। हर घाट के ऊपर वहां के इतिहास को जीवंत करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। पर जैनों के 3 घाट है इसके अंदर, जो तीनों ही भदेनी क्षेत्र में है। पहले है जैन घाट, फिर है वच्छराज जैन घाट और तीसरा है छेदीलाल जैन घाट। इनके साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया गया, बात यहीं अटक जाती है। अब हम आ गए हैं वच्छराज जैन घाट के ऊपर, जहां से यह दृश्य आप देख रहे हैं। यह वच्छराज घाट 18वीं सदी में जैन समृद्ध व्यापारी वच्छराज जैन द्वारा निर्मित कराए गए और इसका उल्लेख बाकायदा 1831 में प्रिंसेप ने भी किया। इतना प्राचीन घाट है ये। और यही है हमारे 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी की जन्मस्थली, गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याण की स्थली। और यहीं पर कहते हैं इतिहास को क्यों तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। यहाँ पर सीढ़ियों पर स्टेप साइने लगाए, यानी
सीढ़ी के अंदर जब चढ़ते हैं, अपना करते हैं, उतरते हैं, उसके स्टेप पर हिंदी में और टेढ़ी में अंग्रेजी में स्टेप लगाए गए हैं, यानी उन पर यहाँ के इतिहास को इस घाट का लिखा गया है। देखते हैं इन सीढ़ियों पर 4 स्टेप लोगों में क्या लिखा गया है। अब करते हैं पहले हम वच्छराज घाट पर लगे पत्थर। देख रहे हैं आप, ये पहला पत्थर, ये सीढ़ियों पर लगे हैं, ऊपर हिंदी में और टेढ़े में अंग्रेजी में लिखा गया, उसी का ट्रांसलेशन करके। चलिए पढ़ते हैं। पहले पत्थर में लिखा है, व्यापारी वच्छराज ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इस घाट का निर्माण कराया। अब ये वच्छराज कौन है, यानी आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं चलेगा। वच्छराज जैन लिखा होता तो इसके बारे में पहचान रहती, वच्छराज जैन व्यापारी ने इसका निर्माण कराया। कोई बात नहीं, छोटी सी गलती है। दूसरे, अब आते हैं हम दूसरे पत्थर पर। यह देखिए, पढ़िए इसमें, अलंकृत मंदिर में मकर वाहिनी गंगा का निरूपण इस घाट की शोभा बढ़ाता है, यानी क्रोकोडाइल पर सरवार गंगा जो है और नेट होकर यहाँ पर कितना, यानी इसमें भी कोई शुका नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर शोभा बढ़ती है गंगा की इस घाट पर। तीसरा, घाट का जीर्णोद्धार 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है। 1965 में इसको रिनोवेट किया यूपी गवर्नमेंट ने। पर अब आते हैं हम चौथे पत्थर पर। ये देखिएगा क्या खूबसूरत तरीके लिखा है, अकुरेश्वर शिव मंदिर घाट का प्रमुख मंदिर है, यानी सुभाषनाथ के मंदिर जो यहाँ पे सैकड़ों वर्ष से है, उसको हटाकर अकुरेश्वर शिव मंदिर को यहाँ का प्रमुख मंदिर बना दिया। आप कह सकते हैं वैदिक संस्कृति लिख दिया हुआ। चलिए अब ढूंढते हैं अकुरेश्वर मंदिर इस घाट के आसपास। कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढते रहे हम गूगल मैप में। अब घर बैठ के ढूंढ लीजिएगा अकुरेश्वर मंदिर की लोकेशन। पूरे बनारस नहीं, यूपी में ढूंढते थक जाएंगे, शायद पूरे भारत के अंदर। और फिर हमने इस बारे में बात करी, बनारस के नगर आयुक्त प्रणय सिंह जी से, ISO हैं, वो किसी कार्यक्रम में थे, फोन थमा दिया गया PA को। उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ घाट बने हैं, ये हुआ है। हमने पूछा भाई साहब बता दीजिए अकुरेश्वर शिव मंदिर कहां पर है। वो घूम गए, पूछा क्यों पूछ रहे हैं, हमने बताया तो कहते भाई साहब इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, आप हमारे यहाँ अपर नगर आयुक्त जिनके अंडर ये काम होता है ना, आप उनसे बात कर लीजिए। नंबर मिला, हमने देवी दयाल वर्मा जी से बात की। उन्हें पूरे 84 घाटों के नाम रटे हुए हैं, एक से एक। कहते हैं आप मुझसे पूछिए, बताइए क्या पूछ रहे हैं। हमने फिर पूछ ली बात घुमा के बाद कि अकुरेश्वर शिव मंदिर का है। जब सुना तो वह कहते भाई साहब ये नाम तो नहीं सुना मैंने। तो हमने कहा यह यहाँ वच्छराज घाट पर इसका नाम पत्थर लिखा है। कहते भाई साहब घाट के पीछे लिखा है ना, वहां तो मैं जाता ही नहीं, मैं तो ऊपर की सफाई देखता हूं। सफाई क्या देखते हैं वो थोड़ा बाद में बता देंगे आपको। पर फिर उन्होंने नंबर दे दिया कि ये स्मार्ट सिटी के अंदर योजना है, आप उनके अंदर संदीप त्रिपाठी जी से बात कर लीजिए। संदीप त्रिपाठी जी से पूछा, उन्होंने कहा यहां पर घाटों पर तरीके से एक कमेटी ने सारे नाम लिखे हैं पूरे इतिहास के अनुसार, वहां के सही करने के लिए। तो हमने फिर सवाल पूछ लिया अकुरेश्वर शिव मंदिर कहां है, शक पका गए। कहते ये कमेटी का काम है, मेरा लगवाने का काम था, देखने का काम था, इस बारे आप शाकंभरी जी से बात कर लीजिए। उतरते उतरते हम शाकंभरी जी के पास पहुंच गए, जो 40 साल से रह रहे हैं और उन्हें इस बात का गर्व है, पूरे बनारस को छानकर जानते हैं। एक बार में एक सांस में सभी घाटों के नाम बोल दिए उन्होंने जब उन्होंने बताया। पर हमने फिर पूछा भाई साहब वच्छराज घाट पे एक पत्थर में लिखा है अकुरेश्वर शिव मंदिर इस घाट का प्रमुख मंदिर है, जरा उसकी लोकेशन और बता दीजिए। अब वो पलट गए, कहते भाई साहब ये इतिहास खंगाला है, एक हमारी कमेटी स्पेशल ने, उसको मालूम होगा। और उस कमेटी का जवाब का नंबर और नाम हमें अभी तक नहीं मिल पाया। आप लोग सहयोग देने बताएं हमें कि क्यों है ऐसा, क्यों बदला गया यहाँ का नाम सुभाषनाथ मंदिर की बजाय उस तीर्थंकर की जन्मस्थली को छोड़कर क्यों इस अकुरेश्वर शिव मंदिर का नाम जोड़ा गया। क्या भविष्य में इतिहास को बदलने की कोशिश की जाएगी या अभी से ही इतिहास को नया रूप में लिखना शुरू कर दिया है। चलिए अब वच्छराज घाट से दाईं तरफ चलते हैं, जो बहुत फेमस है जैन घाट। दूर से चमकता है, दूर से झलकता है, गंगा यहां पर चरणों में बिदकती रहती है। और पर कमाल की बात है, इस जैना घाट का 84 घाटों में नाम तो है, लेकिन यहां पर एक भी स्टेप साइनेज तक नहीं लगाया गया। कमाल की बात है, जैनों का घाट है ना, यहां पर आसपास कोई मंदिर नहीं है, इतिहास जैसे यहां दबा दिया गया। हमने पूछा तो बताया गया स्टेप के पत्थर बने थे, पर कहां लगे हैं, पूरे घाट को ढूंढने पर इस घाट पर कहीं नहीं मिले। अब जैनों के तीसरे घाट की बात करते हैं, छेदी लाल घाट। काफी प्राचीन घाट है, 84 घाटों के अंदर इसका नामो निशान नहीं है।
कोई बताता नहीं है। हमने उन चारों से पूछा था कि कहां पर है छेदीलाल घाट, अजी इस नाम का तो कोई घाट ही नहीं है। चित्र आप देख रहे हैं उस छेदीलाल घाट के, ये हमने नहीं लिखे, वहां की तस्वीर है। और इस घाट को 100 साल से ज्यादा पुराना है। ये लेटर देख रहे हैं आप, इस लेटर के अंदर 19 अप्रैल 1933 का सिटी मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि एम्परर प्रिंस की जो है सिल्वर जुबली होने वाली है, इस घाट को रोशन कीजिए, बिजली हम मुफ्त देंगे। यानी जो 100 वर्ष से पुराना घाट है उसको भुला दिया गया। जो 30 से 40 साल पहले घाट बने हैं नए, उनके नाम इन नए घाटों में जोड़ दिया गया। इतिहास को कहां से कहां बदला गया। अब जरा मंदिरों की बात कर लेते हैं। देवी दयाल जी ने हमें कहा था, अपर नगर आयुक्त ने, कि बिल्कुल सफाई छटाछट रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। अब ये दृश्य देखिए आप, हमारे श्वेतांबर जैन मंदिर और उसकी धर्मशाला के बीच में, यहाँ गली संकरी है और कह रहे हैं इस गली की जगह उन्होंने इसको कूड़ा घर बना के रख दिया है। हमने यहाँ की इस मंदिर की सोसाइटी के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी बात की। अब कमाल की बात, उन्होंने क्या जवाब दिया, मालूम है गंदगी है, पर कहते हम दोनों इकट्ठे नहीं हो पाते इसलिए सफाई नहीं हो पाती। दूसरी बात पूछ ली, नीचे आपके घाट पर पत्थर लगे हैं, कौन से पत्थर लगे हैं उन्हें पता ही नहीं है। पत्थरों में क्या लिखा गया है यह तो बहुत दूर की बात है। हमारी कमेटियों का यह हाल है तो हमारी संस्कृति विरासत कैसे बच पाएगी, बस यही दिमाग हमारा घूम जाता है। अहिल्या घाट की तरह ऐसे 20 घाटों पर 7 बाई 7 फुट के इस तरीके से पूरे इतिहास के बारे में शिलापट लगाए गए हैं, साइनेज पर। 3 जैन घाटों पर 4 तीर्थरों की जन्मस्थली, 15 कल्याणों के लिए एक भी शिलापट नहीं लगाया गया। क्या लगता नहीं है जैनों के साथ सौतेला व्यवहार है। और यह बना हुआ है 80 घाट पर विशाल शिलापट साइने लगाया गया है, जिसमें 80 घाटों का विवरण है। यहां पर 9 और 10 वचराज घाट और जैना घाट है। और कमाल की बात देखिए, एक तीर्थंकर प्रतिमा के रूप में एक फोटो भी लगी है। वो देखिए कहां लगाई है, जाकर लगनी कहां चाहिए थी और कहां जाके 19वें घाट के पास लगाई गई है। यह हमारी तीर्थंकरों का अपमान तो नहीं। वैदिक और श्रमण संस्कृति को अलग अलग मत कीजिए। एक ही कहते हैं गंगा जमुना की तरह धाराएं हैं। यह एक ही पास की, एक ही तरह की चलने वाली बातें हैं। तो क्यों एक परंपरा को, संस्कृति को करने के लिए दूसरी को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। गंगा यह नहीं सिखा रही है। शायद इसलिए हमने शुरू में कहा था गंगा आज बहुत गुस्से में है। हम इस समय जब बैठे हैं, यह चित्र देख रहे हैं आप, गंगा जब शांत थी, पर आज वहां पर घाटों के जहां पत्थर लगे हैं उसके ऊपर से गुजर रही है। पत्थरों पे नाम तक उसने दबा कर रख दिए हैं। मत बांटिए, मत भेदभाव कीजिए। श्रमण संस्कृति भी उससे ही प्राचीन है जैसी वैदिक संस्कृति है, पर आज क्यों यह भेदभाव। सादर जय जिनेन्द्र।